Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good. In the same good way all of you people will be studying. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बीए और बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी पर आधारित है। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे करेंगे क्योंकि ये आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है भाई। तो टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं 75। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट 1 से आया हुआ क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, समाज की परिभाषा दीजिए एवं इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाज की परिभाषा दीजिए आता ही आता है और इसकी प्रमुख विशेषताएं भी आपको यहाँ पे लिखनी है और उनकी विवेचना भी यहाँ पे आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के परिस्थिति किसे कहते हैं। प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट आपको करने हैं। परिस्थिति किसे कहते हैं ये फर्स्ट आपको बताना है, साथ ही प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर आपको स्पष्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है यूनिट 2 से आया हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं, नातेदारी का अर्थ समझाते हुए परिहार व परिहास के संबंधों की व्याख्या आपको समझानी है। नातेदारी आप लोग जानते होंगे का अर्थ अब भी आपको समझाना है, ठीक है। और परिहार व परिहास के संबंधों की व्याख्या आपको करनी है कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, इसकी व्याख्या आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं अथवा में दिया हुआ उसी के सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण, ठीक है, समाज में नियंत्रण करना ही सामाजिक नियंत्रण कहलाता है, तो ठीक है। और उसके बाद इसकी आवश्यकता एवं महत्व की व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, आप इसकी तैयारी कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता एवं महत्व की व्याख्या आपको करनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है, यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, सामाजिक स्तरीकरण के अर्थ और महत्व की व्याख्या कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। स्तरीकरण आता ही आता है, सामाजिक स्तरीकरण और उसकी महत्व। तो यहाँ पे पहला करना है वो कार्य है आपका सामाजिक स्तरीकरण के अर्थ, और दूसरा है यहाँ पे आपको महत्व की व्याख्या करनी है, ठीक है। उसके बाद अथवा में दिया हुआ उसी के यहाँ पे सामाजिक गतिशीलता क्या है, इसके स्रोतों का उल्लेख आपको करना है। सामाजिक गतिशीलता, समाज में गतिशीलता ही गतिशीलता ही मतलब सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं भाई, उसका उल्लेख आपको करना है। जैसे कि जल का एक स्रोत होता है, नदी, तालाब, कुआं या फिर समुद्र, ऐसे इनके स्रोत भी हैं, तो उन स्रोतों का उल्लेख आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 से आया हुआ क्वेश्चन फोर्थ दिया हुआ है यहाँ पे, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए एवं उसकी विशेषताओं की विवेचना आपको करनी है। समाज में जो परिवर्तन होते हैं उनकी परिभाषा आपको देना है और साथ ही इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है इसका भी वर्णन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है यहाँ पे, उद्ध विकास किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, उद्ध विकास किसे कहते हैं, उद्ध विकास और प्रगति में अंतर बताइए। उद्ध विकास, तो इस तरीके के प्रश्न आते ही आते हैं। तो उद्ध विकास और प्रगति दोनों में अंतर लिखने को जरूर आता है, तो इन दोनों की तैयारी आप कर लेंगे। तो उद्ध विकास किसे कहते हैं फर्स्ट ये बताना है, और उद्ध विकास और प्रगति में अंतर आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूनिट 5 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे फिर देख सकते हैं, वर्तमान युग में समाजशास्त्र के व्यवहारिक पक्ष की क्या उपयोगिता है, विवेचना आपको करनी है। जो वर्तमान का युग है उसमें समाजशास्त्र के व्यवहारिक पक्ष की क्या उपयोग है, इनकी विवेचना आप लोग अच्छे से करेंगे। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन अथवा में दिया हुआ उसी के, समाजशास्त्र का सामाजिक नीति निर्माण में क्या योगदान हो सकता है, चर्चा कीजिए। जो समाजशास्त्र है, ठीक है, उसका सामाजिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, समाजशास्त्र जो है उनका सामाजिक नीति निर्माण में, समाज के नीति का निर्माण मतलब नियम का निर्माण में क्या योगदान हो सकता है, क्या सहयोग हो सकता है, इसकी चर्चा आपको यहाँ पे करनी है भाई, ठीक है। तो ये रहा भाई आपका सोशियोलॉजी का पेपर। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरह की यूज़फुल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।